ऋषि दुर्वासा और श्री राम। ऋषि दुर्वासा महर्षि अत्रि और माता अनुसया के पुत्र थे, जो भगवान शिव के अंश से जन्मे थे। इनकी गणना सर्वाधिक क्रोधी ऋषि के रूप में की जाती है और वो बात बात पर श्राप देते थे, इसलिए देवी देवता भी इनसे डरते थे। इन्हीं महर्षि दुर्वासा ने एक बार श्री राम जी की परीक्षा लेने की ठानी। उन्हें पता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है, किंतु फिर भी सामान्य जन को उनका महत्व और महानता सिखाने के लिए वे श्री राम की परीक्षा लेने अयोध्या पहुंचे। वे सीधे श्री राम के भवन में 8 चौकों को पार कर सीधे माता सीता के द्वार पर पहुंच गए। जब श्री राम जी को पता चला कि महर्षि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे हैं, तो वे स्वयं अपने भाइयों के साथ द्वार पर उन्हें लेने चले गए। उन्होंने महर्षि दुर्वासा के स्वागत किया और उनके चरण प्रक्षालन कर उनसे आसन पर बिठाया। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे कौशल्या नंदन राम, मुझे भी तुम्हारे दर्शन कर बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं पिछले 100 वर्षों से उपवास पर था और आज मेरा उपवास पूर्ण हुआ है। इसी कारण भोजन करने की इच्छा से मैं अपने शिष्यों सहित तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तब श्री राम जी ने प्रसन्नता से कहा, हे महर्षि, मेरे लिए इससे प्रसन्नता की और क्या बात होगी कि आपको भोजन कराने के सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। तब महर्षि दुर्वासा ने आगे कहा, हे राम, किंतु मेरा संकल्प है कि तुम मुझे ऐसा भोजन कराओ जो जल, धेनु या अग्नि की सहायता से ना पका हो। इसके अतिरिक्त भोजन करने से पूर्व मेरी शिव पूजा के लिए तुम मुझे ऐसे अद्भुत पुष्प मंगवा दो जैसे आज तक किसी ने ना देखे हो। इस सब के लिए मैं तुम्हें केवल 1 प्रहर का समय देता हूँ। अगर ये तुमसे ना हो सके तो मुझे स्पष्ट कह दो, ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तब महर्षि की इस बात को सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, हे भगवान, मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। ये सुनकर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं अपने शिष्यों के साथ सरयू नदी में स्नान करके आता हूँ। तब तक हमारे लिए सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर दो। ये कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ स्नान करने को चले गए। उनके जाने के बाद देवी सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आश्चर्य से उनके ओर देखने लगे कि किस प्रकार श्री राम जी केवल 1 प्रहर ऐसी दुर्लभ चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण से एक संदेश
लिखने को कहा और फिर उसे अपने बाण पर बांधकर स्वर्गलोक की ओर छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से इंद्र की सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखते ही देवराज इंद्र पहचान गए कि यह श्री राम जी का बाण है। उन्होंने तुरंत उस पर बंदे संदेश को देखा तो उसमें लिखा था, हे देवराज, आप सुखी रहे। मैं सदैव आपका स्मरण करता हूँ, किंतु आज आपकी एक सहायता के लिए आपको पत्र लिख रहा हूँ। अयोध्या में इस समय महर्षि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ उपस्थित है और वो ऐसा भोजन करना चाहते हैं जो गऊ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया हो। साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्य ने न देखे हो। अब आप अतिशीघ्र कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं मेरे पास भेजो दे। इसके लिए रावण के सहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत कीजिएगा। वो संदेश मिलते ही इंद्रदेव उठे और कल्प वृक्ष तथा पारिजात को साथ ले देवताओं सहित अयोध्या में पहुंचे। वहां श्री राम जी ने इंद्र का स्वागत किया। उधर सरयू तट पर महर्षि दुर्वासा जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि वे भवन जाकर देख आए कि वहां का क्या हाल है। जब वो शिष्य राजभवन पहुंचा तो इंद्रादि देवताओं से घिरे श्री राम को देखा। उसने वापस आकर महर्षि को सारा हाल सुनाया। यह सुनकर महर्षि आश्चर्य करते हुए सभी शिष्य के साथ श्री राम के पास पहुंचे। उन्हें आते देख कर श्री राम जी ने देवताओं सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे महर्षि को किसी के द्वारा ना देखे गए पारिजात के पुष्प शिव पूजा के लिए अर्पण किए। महर्षि दुर्वासा जी ने प्रसन्नतापूर्वक उन अद्भुत पुष्पों द्वारा श्री राम और देवताओं सहित भगवान महाकाल की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद श्री राम जी ने देवी सीता को भोजन परोसने के लिए कहा। तब सीता ने कल्प वृक्ष के नीचे असंख्य पत्रों को रख कर प्रार्थना कि हे कल्प वृक्ष, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कृपया महर्षि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों को संतुष्ट करें। देवी सीता के ऐसे कहते ही वो सारे पात्र कल्प वृक्ष द्वारा ऐसे व्यंजनों से भर गए जो अग्नि, दूध अथवा जल से नहीं बने थे। ये देख महर्षि दुर्वासा ने श्री राम की बुरी प्रशंसा की और अखंड भोजन कर वहां से प्रस्थान किया। वेद और पुराण में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो
भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि पारिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कामधेनु भी ऐसी ही इच्छा पूरी करने वाली गौ माता थी। धन्यवाद।